प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन ने कीनो संबोधित कहो प्राकृतिक खेती ने बढ़ावा देवा खातर उठाया जा रहा है कई कदम। भारतीय जनता पार्टी रा 3 दिन रा प्रशिक्षण शिविर री आज माउंट आबू में हुई शुरुआत। शिविर में पार्टी रा ठावा नेता और कार्यकर्ता कर रहा है शिरकत। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आज जयपुर में रखा गया वरिष्ठ पत्रकार सम्मान जलसा ने राज्यपाल कीनो संबोधित कहो लोकतंत्र ने बनाए रखवा में खबर नवेसरी है खास भूमिका। आज आखा प्रदेश में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा रो त्योहार। जयपुर से कई ठोरा माथे ईदगाह में अता करी गई नमाज, मांगी गई अमन चैन री दुआ। और प्रदेश में मानसून मेहरबान, मौसम महकमों कई ठोरा माथे धीनी भारी बिरखारी चेतावनी। जयपुर से प्रदेश रा कई इलाका में आज सुमार सुई हो रही है हल्की बिरखा। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत और अब समाचार विगतवार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आज गुजरात रा सूरत में प्राकृतिक खेती ने लेर सम्मेलन राख्यो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन ने वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलता थका प्रधानमंत्री कहो कि प्राकृतिक खेती ने बढ़ावा देवा खातर कई कदम उठाए जा रहा है। वणा कहो कि प्राकृतिक खेती से काश्तकारारी खुशहाली बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत जिले में आयोजित प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ ऐसे किसान और हितधारक शामिल हुए जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाया और सफलता हासिल की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस आयोजन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। आज हमारे पास अवसर है कि हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों में आगे आकर कृषि से जुड़ी वैश्विक संभावनाओं का काम सभी तक लाभ पहुंचाएं। देश इस दिशा में पिछले 8 सालों से गंभीरता से काम कर रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय कृषि पद्धति जैसे कार्यक्रमों के जरिए आज किसानों को संसाधन, सुविधा और सहयोग दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की उपज की बाजार में अलग से मांग होती है, उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है और इसलिए हमने नेचुरल फार्मिंग की उपज को सर्टिफाई करने के लिए, उसे प्रमाणित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम भी बनाए हैं। इस तरह की सर्टिफाइड फसलें हमारे किसान अच्छी कीमत पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों के साथ ही हमें इस दिशा में अपने प्राचीन ज्ञान की तरफ भी देखना होगा। हमारे यहां वेदों से लेकर कृषि ग्रंथों और कौटिल्य, वरामीर जैसे विद्वानों तक प्राकृतिक खेती से जुड़े ज्ञान के अथाह भंडार मौजूद है। गाग और भड़ूरी जैसे विद्वानों ने साधारण भाषा में खेती के मंत्रों को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करवाया है। भारतीय जनता पार्टी रा 3 दिन रा प्रशिक्षण शिविर री शुरुआत आज सिरोही रा माउंट आबू में हुई। शिविर में भाजपा रा ठावा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत कर रहा है। शिविर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद है। प्रशिक्षण शिविर में आवता चुनाव खातर रणनीति तैयार करवा माथे
चिंतन कर्यो जा रह्यो है। कामों की भी चर्चा होगी, जिसमें एक बड़ी व्यापकता लिए हुए बहुत बुनियादी ऐसी चीजें थी जिनका समाधान हुआ। वैचारिक मुद्दों पर पार्टी और केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय काम किए। साथ ही साथ क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका के नाते यहाँ पर वो तमाम चीजें जो जनहित से ताल्लुक रखती हैं, जिससे राजस्थान की जनता पीड़ित और प्रताड़ित है, वो चाहे पानी की हो, बिजली की हो, स्कूल की हो, सड़क की हो, ये तमाम ऐसी बुनियादी चीजें किसानों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफी, ये तमाम मुद्दे हैं जो प्रतिपक्ष के नाते जनता से ताल्लुक रखते हैं। तो उन पर सब पर समग्र विचार होगा। भारतीय जनता पार्टी जिला सिरोही और आबू रोड माउंट आबू में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमारी प्रदेश की टीम और केंद्रीय टीम लगातार 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रशिक्षण शिविर के रूप में यहाँ पर आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार कैसे बने, इसकी मजबूती को लेकर और इस अवसर पर हम पूरे प्रदेश के और केंद्रीय टीम की हमें स्थानीय होने के नाते मैं तहे दिल से उनका स्वागत भी किया है और लगातार हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम उनके साथ में रहकर काम कर रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काले जयपुर दोरारी बगत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय माथे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इन मौके वणा आवता विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम माथे एकजुट होर चुनाव लड़बारी बात कही। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वणारी राज्यपाल सु या शिष्टाचार भेंट की। आजादी अमृत महोत्सव तहत आज जयपुर में राख्या गया जलसा में पत्रकारिता खेतर में आपरो योगदान देवा खातर 5 वरिष्ठतम खबरनवीसा मान कर्यो गयो। जलसा में राज्यपाल कलराज मिश्र इन खबरनवीसा ने स्मृति चिन्ह और 1-1 लाख रुपया रकम रो चेक भेंट कीनो। इन मौके राज्यपाल कहो कि जनतारा अधिकारा साथे लोकतंत्र ने बनाए राखवा में पत्रकारिता की खास भूमिका रही है। सम्मानित होबावाला खबरनवीसा में प्रवीण चंद छाबड़ा, मिलापचंद डंडिया, सीताराम झालानी, विजय भंडारी और स्वर्गीय श्याम आचार्य रो नाम शामिल हो। कार्यक्रम आयोजक गोपाल शर्मा बतायो कि इन मौके जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला सेती के ठावा नेता भी जलसा में शामिल हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों की पालना करते हुए इसे मिशनरी बनाए हुए। मैं उन सभी पत्र पत्रिकाओं और टीवी चैनलों की भी इस अवसर पर सराहना करता हूं जो पत्रकारिता में मिशनरी के रूप में कार्य करते हुए वक्त जरूरत आमजन की आवाज बनते हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं का आज सम्मान समारोह था। मैं उसके लिए महानगर टाइम्स को, गोपाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बड़ा कठिन परिश्रमी ये काम है पत्रकार बंधुओं का, समाज को सही दिशा देना, उसमें अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं, उस सब का सामना करना और देश की नींव मजबूत करने का काम, जागरूकता का काम, भविष्य में सही दिशा में ले जाने का काम हमारे पत्रकार बंधु करते हैं। हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अलग अलग न्यू मीडिया करती है। मेरा आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो वरिष्ठतम पत्रकार हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मैं सम्मानपूर्वक नमन करता हूं और जो हमारे इस समय जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो हमारा जो चौथा स्तंभ है, अपनी मजबूती से, अपने कलम की ताकत से इस देश को सुरक्षित रख रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रख रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सारा जीवन पत्रकारिता में लगाया, उन सब का सम्मानित करके जो एक परंपरा स्थापित की है, वो मेरा ख्याल है कि युवा पीढ़ी, पत्रकारों की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम आएगी। ये हमारा सम्मान एक संस्था का सम्मान है
और गोपाल जी ने एक बहुत बड़ी परंपरा कायम की है। इसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। स्मरणीय कायम किया उन्होंने। हम लोगों के मिलाप चंद जी डांडिया, प्रवीण चंद जी छाबड़ा, अपने सीताराम जी झालानी, ये विजय भंडारी जी और श्याम आचार्य जी पत्रकारिता की शिरोमणि हैं। तो हम लोग इनके सम्मान में जो भी कर दें वो कम है। हमारी भाव, भावना, श्रद्धा इसका ये प्रतीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 11 नया खेल स्टेडियम बनावा खातर 16 करोड़ 50 लाख रुपया की रकम मंजूर की है। इन मसौदा मुताबिक उदयपुर, जोधपुर, करौली, सीकर, नागौर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, चूरू और जयपुर में खेल स्टेडियम बनाए जावेला। स्टेडियम बनावारो काम राजस्थान राज्य सड़क निर्माण और विकास निगम रे साथे सार्वजनिक निर्माण महकमा का नीसू कर्यो जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमरनाथ हादसा माथे दुख जताता तका राजस्थान रा तीर्थयात्रियारी हादसा माई हुई मौत माथे संवेदना जताई है। वणा इन हादसा माई मार्या गया राजस्थान रा श्रद्धालुओं ने 5-5 लाख रुपया की सहायता देवारो ऐलान कीनो है। दूजी कानी श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गोड़ बतायो कि मोहनलाल मधा, वणारी घराड़ी और रिटायर्ड यातायात अधिकारी सुशील खत्री रा शव आज श्रीगंगानगर पुग्या, जठे वणारो अंतिम संस्कार कर्यो जा रह्यो है। कल हुई ट्रेजडी तो भाई साहब दी तो उन्होंने समझन दी तो समझी साहब की डेथ हो गई। तो राज्य सरकार की तरफों मेरी गल हुई उत्थे अपना जयपुर OSD नाल, उन्होंने उत्थों सारा अरेंजमेंट किया। आजादी रा सफर री आज री कड़ी माई आज याद कर्यो जा रह्यो है 1806 री वेल्लोर क्रांति रा कार्यकर्ता रहमान खान ने। वणा अंग्रेजी शासन रे खिलाफ हुआ संघर्ष में शिरकत की नी। पेश है एक रपट। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए। श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ JF क्रेडॉक ने एक आदेश जारी किया, जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था। आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एकरूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ, जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। हम स्वतंत्रता सेनानी रहमान खान को भी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के निवासी खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सतारा में कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर नौकरी छोड़ने और विद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में
कड़ी मेहनत की सजा के साथ जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में 10 जुलाई 1859 को रहमान खान की मृत्यु हो गई। शहीद रहमान को नमन। आज आखा प्रदेश में ईद उल अजहारो पर्व पारंपरिक तरीका से मनायो जा रह्यो है। राजधानी जयपुर दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा कीनी। इन मौके प्रदेश में अमन चैन री दुआ मांगी गई और एक दूसरा सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी गई। अल्लाह का करम और एहसान है। अब नमाज से फारिग होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग कुर्बानी अदा करेंगे जिनकी इस्तिताअत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस मुबारक मौके पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, पाक परवरदिगार हमारा शहर जयपुर ही नहीं, सूबा राजस्थान नहीं, हमारा मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम कर, आपसी मोहब्बत पैदा कर और बुराइयों को इस दुनिया से ख़त्म कर। यही आज इस मुबारक मौके पे हम पैगाम देना चाहेंगे और हमारे बुज़ुर्गों ने भी यही कहा है। इस मुबारक मौके पे मेरी इल्तिजा है शहर जयपुर के जो मुसलमान हैं उनसे जो कुर्बानी करेंगे कि वो हम अपने पड़ोस का ध्यान रखें और दूसरे लोगों का ध्यान रखें, कुर्बानी करें उसमें जिस तरह से शरीयत ने बताया गया है उस तरह से अपनी जो कुर्बानी है उसको लोगों में तकसीम करें और कोशिश करें कि 1% भी हमारी जानिब से हमारा पड़ोस ख्वा चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाला हो उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए और आपस के अंदर जो सौहार्द है वो बना रहे और बार बार ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अमन व अमान कायम करे और नजर बस से हम इसे बचाए। जोधपुर में भी ईद अल उजहारो त्यौहार सादगी साथ मनायो जा रह्यो है। ईद री मुख्य नमाज जालोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह में अता करी गई। बड़ी तादाद में लोग देश और प्रदेश में अमन और चैन री दुआ मांगी। मैं तमाम देशवासियों को, तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह जालोरी गेट के अंदर जोधपुर में नमाज ईद को दोगान अदा किया गया। तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की गई और तमाम मुल्क के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम आलम के लिए अमन सुकून की दुआ की गई, खुशहाली की दुआ की गई। जी ईद के मौके पे मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश में, देश में अमन चैन का माहौल बना रहे, आपस में भाईचारा रहे। जोधपुर में हमेशा अपनापन और भाईचारे के साथ तमाम त्यौहार मनाए गए, वही मेरी कामना है। प्यार स्नेह से सभी त्यौहार मनाते रहे। सभी जोधपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं पेश करता हूं। और जोधपुर अपनायत का शहर रहा है और सभी लोग मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाते आए हैं और उसी भावना के तहत सभी त्यौहार हम लोगों को मनाने हैं। ये पूरे ज़िले में ईद का जो पर्व है वो शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं जोधपुर की हमारे जो नागरिक बंधु हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि जो त्यौहार हैं आप शांतिपूर्वक मनाएं और अमन चैन सद्भाव का संदेश दें। दौसा में भी ईद उल अजहारो पर्व उल्लास रे साथे मनायो गयो। इन मौके पुरानी ईदगाह में नमाज अता करी गई और प्रदेश में अमन चैन री दुआ मांगी गई। इन मौके कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और जिला प्रशासन रा अधिकारी मुस्लिम धर्म रा लोगों ने मुबारकबाद दीनी। आज ईद का त्यौहार हम सबकी ओर से पूरे दौसावासियों को, प्रदेशवासियों को ईद मुबारक हो। हम अल्लाह ताला से कामना करते हैं कि पूरे देश और प्रदेश में शांति रहे, सब लोग सुख शांति से रहें और सब प्रगति करें, भाईचारे से रहें। आज देवशनी एकादशी है। इन मौके देश और प्रदेश रा मिंदरा में कई आयोजन रखे जा रहे हैं। जयपुर स्थित श्री गोविंद देवजी रा मिंदर में विशेष पूजा अर्चना करी गई। इन भांत शहर रा दूजा मिंदरा में भी ठाकुर जी ने अभिषेक कर नई पोशाक धारण कराई गई। एडी मान्यता है कि आज सु भगवान विष्णु 4 महीना खातर क्षीर सागर में विश्राम खातर चले जावे है। इन कारण सु इन बगत में किणी भांतरो शुभकामनी कर्यो जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौके देश रा लोगों ने शुभकामनाएं दीनी।
आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर बधाई। भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारे समाज में सद्भाव बना रहे। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की एक वीडियो भी साझा की है, जिसमें उन्होंने वारकरी परंपरा और पंढरपुर के बारे में बात की थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे आपरो दायरो बढ़ातो जा रह्यो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसु जारी आंकड़ा मुजब लाला 24 घंटा में 150 सु बत्ता नवा मरीज सामू आया है। इनके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजारी तादाद बढ़कर 1032 हो गई है। लाला 24 घंटा में सबसु बत्ता 37 मामला जयपुर में सामू आया है, जबकि बीकानेर में 34, जोधपुर में 22, अलवर में 12, अजमेर में 9, भीलवाड़ा में 8, दौसा और जोधपुर में 7-7 नवा मरीज मिले हैं। दौसा में बीती रात चोर शहर गिरिराज धरण मंदिर कने बड़ी वारदात ने अंजाम दी न। चोर एक घर में सु 17.5 लाख रुपया नकद और 8 लाख रुपया जेवरात चोरी कर फरार हो गया। पुलिस मौका माथे पुगर मामलारी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये सदर इलाके की स्थानीय मकान है यहाँ पे, जिसमें 2 मकान है जुड़वा, एक तीसरा मकान है और इसमें चोरी की वारदात हुई है, जिसमें बता रहे हैं कि ये 17 लाख रुपए की चोरी बता रहे हैं, जिसमें जेवर प्लस नकदी है। पिछले गेट को काटकर, उसकी जाली काटकर कुंडी खोल के और चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे सोरे थे, उसके ऊपर अलमारी थी, उसमें से हमारे कैश पैसे थे 17.5 लाख रुपए, वो गायब हो गए और कपड़े नीचे पड़े हुए थे। सुबह उठे 5:30 बजे, जब रोज़ उठते उस टाइम फिर अंदर की जो अलमारी थी उसके अंदर गहने आभूषण वगैरह रखे थे, वो भी गायब हो गए। जयपुर में बिरखारो दौर शुरू होने साथ ही बड़ी तादाद में सैलानियारी आवक बढ़ गई है। गुलाबी नगरी रा कई पर्यटन स्थलों माथे देसी परदेसी सैलानियारी भीड़ देखवा खातर मिल रही है। आमेर महल में बड़ी तादाद में सैलानी दर्शनीय स्थलारे साथे मौसम रो लुत्फ उठाता नजर आया। और प्रदेश रा दक्षिणी पश्चिमी इलाका ने छोड़ बाकी सगला इलाका में आवता 5 दिन ताई मानसून रा मेहरबान रहबारी आस है। मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा बतायो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में सक्रिय तंत्र रे कारण बारा, झालावाड़ और कोटा में भारी बिरखा हो सके है। इन बीच राजधानी जयपुर से प्रदेश के इलाका में आज सुवार सु ही काला बादल मंड्या हुआ है और रुक रुक कर हल्की बिरखा हो रही है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन ने कीनो संबोधित, कयो प्राकृतिक खेती ने बढ़ावा देवा खातर उठाया जा रहा है कई कदम। भारतीय जनता पार्टी रा 3 दिन रा प्रशिक्षण शिविर री आज माउंट आबू में हुई शुरुआत। शिविर में पार्टी रा ठावा नेता और कार्यकर्ता कर रहा है शिरकत। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आज जयपुर में रखा गया वरिष्ठ पत्रकार सम्मान जलसा ने राज्यपाल कीनो संबोधित, कयो लोकतंत्र ने बनाए राखवा में खबर नवीसारी है खास भूमिका। आज आखा प्रदेश में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा रो त्योहार। जयपुर से कई ठोरा माथे ईदगाह में अता करी गई नमाज, मांगी गई अमन चैन री दुआ। और प्रदेश में मानसून मेहरबान, मौसम महकमों कई ठोरा माथे दीनी भारी बिरखारी चेतावनी। जयपुर से प्रदेश के इलाका में आज सुमार सुई हो रही है हल्की बिरखा। और इन्हीं साथे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।